ऐसा कहा जाता है कि मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो तुम्हें वह अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। विश्व के अधिकांश महापुरुष यही कहते हैं कि अगर ये सच है तो फिर क्यों नहीं हम जो दिल से चाहते हैं वह पूरा हो जाता है। क्योंकि कोई भी अपने लिए दुख नहीं चाहेगा, लेकिन अधिकतर लोग दुखी रहते ही दुनिया में कौन सा इंसान है जो दिल से चाहेगा कि वह असफल हो, गरीब हो या दुखी हो। यह सोचने वाली बात है। तब यहाँ दो बातें आमने सामने आती हैं। पहला ये कि वह महान व्यक्ति गलत है जिसने कहा कि सच्चे दिल से इंसान जो चाहे वो उसे पा सकता है, या हम गलत हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके समझ आ जाएंगे। किसी भी काम को अपने दिमाग से कैसे करें, मन की शक्ति से कुछ भी कैसे हासिल किया जा सकता है, और किसी भी चीज़ का सही बीज कैसे मन में बोए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में दुख ही दुख था। वह जो भी कार्य करता था उसमें उसे असफलता ही प्राप्ति होती है। अगर वह घर पर रहता तो घर में हर समय कलेश होता रहता था। जब वह मदद मांगता है तो कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। उसे केवल निराशा और निराशा ही दिखाई दे रही थी, मानो दुखों का पहाड़ लग गया, चारों ओर से उस पर टूट पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाए। वह दिन रात बस यही सोचता रहता था, मैं अपने इन दुखों से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। इसलिए वह रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था, और उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे और बाल भी झड़ने लगे थे। हर समय चिंता करने के कारण उनको स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था और उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। कभी भी आत्महत्या करने के विचार भी आते थे उनके मन से भी आए हुए, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचते हुए वह यह कदम नहीं उठा सका। वह अपनी परेशानियों से बहुत परेशान था कि उसने एक दिन फैसला कर लिया कि वह अपने दुखों से छुटकारा पा सकेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए उसे किसी भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन उसे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सोचते सोचते उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकता हूँ। उसके मित्र से सुझाव दिया कि तुम किसी संत के पास जाओ। संतों का एक ऐसा मंत्र है कि सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है और धन की प्राप्ति भी होती है। बस आप कोई ऐसा साथ ढूंढ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यह बात उस आदमी के मन में बैठ गई कि केवल एक संत बाबा ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। तभी तो वो बाबा के पास पहुंच गया होगा जिसके बारे में उसे आपसे में पता चला, और उसे अपनी सारी परेशानियां बताएं और उसका समाधान पूछें। और संत से कहते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, बस तुम मुझे मेरे दुख से बाहर निकाल लो। संत ने फिर उससे पूछा। वह कुछ उपाय बताते हैं और कहते हैं कि कुछ उपाय को करने के बाद आपके घर में सुख शांति रहेगी, लेकिन उन उपायों को पूरी नियम के साथ करें। इसके बदले में संत ने ये उपाय किए होंगे। उसी आदमी के ओर से पर्याप्त दान, वह व्यक्ति उन उपायों को पूरी विधि विधान से करता था, लेकिन कई उपाय करने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसके विपरीत अनेक साधु संतों को दान देते समय उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे, जिससे सभी उसकी परेशानियों और बढ़ रही गई। उसके सामने कि उन संतों के पास जाकर मेरी परेशानी और भी बढ़ने लगी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इन संतों के पास जाना चाहिए या फिर उनके पास जाना ही बंद कर दे? एक दिन एक आदमी से उसने सलाह दी, अपने घर में एक अच्छे पुजारी को बुलाना और उससे हवन करवाएं, घर पर ही मंत्र का जाप कराएं, सभी नियमों और विनियमों के साथ। घर में ही जो भी नकारात्मक ऊर्जा घटित हुई है भाग जाओगे और घर में सुख शांति आ जाएगी। यह बात उस आदमी के मन में अच्छी तरह बैठ गई और उसने एक पुजारी को बुलाया और अपने घर में हवन भी कराया। अच्छे से हवन हुआ और उस व्यक्ति ने खुशी खुशी पुजारी को घर भेज दिया।
और उसे अच्छा दान देने के बाद हवन करने के कुछ ही महीने बाद उसके घर में सब कुछ ठीक था। घर में शांति कायम हो गई और उनके छोटे मोटे रुके काम भी पूरा होने लगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर भी वही स्थिति हो गई। व्यक्ति को लगा कि अभी भी कुछ खास नहीं हुआ है। उसके जीवन में बदलाव आ गया था। अब वह आदमी एकदम उदास हो गया। अब वह पहले से भी ज़्यादा परेशान होने लगा है। उसे लगने लगा कि अब कभी भी कुछ भी नहीं होगा। उसके जीवन में दुखों का अंत हो सकता है। यह सब सोचकर उसकी हालत खराब हो गई। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त से पता चला कि एक ऐसे संत के बारे में जो कोई दान नहीं लेता, समाधान बताने के बदले में। उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा, यह संत विभिन्न है दूसरों से उत्साहित, क्योंकि कोई धन या दान नहीं लेते हैं और यदि वह कोई दान न ले तो वह अवश्य ही कोई सिद्धि संत होगा। यही सोचते हुए उस संत के पास पहुंचता है। वह पहुंचने पर वह देखता है कि संत ध्यान मग्न है, इसलिए वह चुपचाप बैठ जाता है और संत की प्रतीक्षा करता है ध्यान से बाहर आने के लिए। और उसकी थोड़ी देर में संत की आंखें खुल जाती हैं और उसे एक उदास परेशान आदमी मिला उसके सामने बैठे। व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर संत को समझने में देर नहीं लगी इसकी इंसान की अपनी ज़िंदगी से कितना परेशान है। संत ने उसे संबोधित करते हुए कहा, बेटा, तुम संत के पास क्या समस्या लेकर आए हो? आप किस विषय में चिंतित हैं? उस व्यक्ति ने कहा, संत ने अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने दुखों को कम करने की बहुत कोशिश की और वहाँ कम किया जो हर संत ने मुझसे करने को कहा। हर वो तरकीब आजमाई जो किसी ने मुझे बताई थी, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में या दुख के भी कोई भी पहाड़ कम नहीं हुए हैं। वह कोई भी कमी नहीं छोड़ी आई, इसके विपरीत इसमें वृद्धि हुई। संत, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कभी कभी मुझे आत्महत्या करने का मन भी करता है, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं यही कदम नहीं उठा सकता। संत, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आए। कृपया मुझे कोई रास्ता बताएं कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम मुझे कोई भी रास्ता दिखाओ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं इसे पूरा करूंगा। संत को ऐसा एहसास हो गया है कि यह आदमी सचमुच बहुत परेशान है। संत ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटा, दुख दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। उसके लिए तुम्हें पाने के लिए कुछ करना होगा। क्या आप कर सकते हैं? संत के मुख से ऐसी बातें सुनकर वो चौंधिया सा गया था। पहले तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये संत भी होंगे, अब मुझसे दान दक्षिणा मांगो, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि साधु, जो दान चाहो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, यह सफल होना चाहिए और इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद आप जो भी दान मांगेंगे मैं यह सब दे दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, मैं तुमसे इतनी छोटी चीज़ नहीं मांगूंगा। लेकिन इस पर उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और कहा, संत, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। संत फिर मुस्कुराए और बोले, मैं आपसे छोटी मोटी चीज़ें करवाने वाला हूँ, जैसे अंगारों पर चलना। मैं तुमसे क्या करवाने वाला हूँ? बहुत कठिन मंत्र है, क्या आप इसे कर सकते हैं? संत, आप ही बताएं कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर बाबा ने कहा, जब आप यहाँ से वापस घर जाएंगे तो मन में दोहराते रहो कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। फिर इस मंत्र को मन में बार बार दोहराएं, लेकिन याद रखें ये मंत्र जुबान पर नहीं आनी चाहिए, बस इसे अपने मन में दोहराएं। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, संत, बस इतनी सी ही बात है, मैं यह काम चुटकी बजाते ही कर लूँगा। फिर लेकिन अगर आप ये शब्द दोहरा दें तो क्या होगा? संत ने कहा कि बस इस मंत्र को पूरा करो। वैसे भी अपने कोई संतों के मंत्र का जाप किया है तो इस मंत्र को भी आजमा लो। उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा, संत कोई दान नहीं ले रहे हैं, वह भी यह एक मंत्र बहुत आसान है, मैं इसे अभी कर लूँगा और अभी ख़त्म भी कर दूँगा, तो एक बार करने में क्या हर्ज है।
उन्होंने कहा, ठीक है संत, मैं इस मंत्र को अवश्य पूरा करूँगा। और यह कहकर वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चला गया, पीछे से संत की आवाज़ आई, बेटा, एक बात याद रखना कि जब आप मन ही मन में इस मंत्र का जाप करते हैं, तब आप फिर बंदर का ख्याल आपके मन में नहीं आनी चाहिए। बंदर के बारे में भी मत सोचो, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। समझे तुम? वह उस शख्स ने बोला, मैंने आज तक बंदर के बारे में नहीं सोचा, तो फिर आज क्यों आएगा? चिंता मत करो संत, मैं इसे अपने मन में ही दोहराऊंगा कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसके अलावा बंदर के बारे में कोई विचार नहीं मेरे मन में आएगा। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वह मन ही मन में खुश हूँ दोहराते हुए बहुत दूर चला गया था। अचानक उसके मन में एक ही बंदर का विचार आने लगा, और बंदर का विचार आया और चला गया। वह व्यक्ति ऐसे सोचने लगा कि आज तक मेरे मन में बंदर का कोई ख्याल तो नहीं था, फिर आज बंदर का ख्याल क्यों आया? ऐसा सोचकर उसने पकड़ लिया, और बंदर के मन में विचार आया कि वह बंदर के बारे में ही सोचने लगा। वह भूल गया कि वह मंत्र दोहराना चाहिए था। जब थोड़ी ही देर बाद उसे वह याद आया, फिर उसने मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। उस संत ने उसे यह बताया कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में अचानक उसे एक बंदर दिखाई दिया। उसके मन में फिर बंदर का ख्याल आया। वह पाने की कोशिश करने लगा। बंदर का यह विचार उसके मन से निकल गया। मैं कोशिश करने लगा कि बंदर का ख्याल ही ना आए, उसके मन में आना चाहिए। वह शुरू करे और अपने विचारों से लड़ रहा है, और उसी उधेड़पन में वो उसके साथ वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं पूरा मादा बंदर, मुझे दोपहर के भोजन के लिए एक बंदर परोसो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है, वह अपने बाल खींचने लगा। वह अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन आज मुझे क्यों हो गया है कि हर जगह बंदर ही बंदर क्यों नज़र आते हैं? यह कैसा भ्रम है? यह सब सोचकर वही पूरी रात नहीं सो सका। सारी रात करवटें बदलता रहा। आज जैसे ही सुबह हुई, सीधे संत के पास पहुंचा और उसके पैरों पर गिर बोला, संत, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन कल से जब से तुमने ऐसा कहा है, बंदर का विचार मन में नहीं आनी चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही दिखाई देते हैं। आदमी ने कहा, संत, मुझे एक बंदर दिखाई दे रहा है। आपके पीछे एक पेड़ पर बैठे अकेले केले खा रहा हूँ। संत, मेरे साथ क्या हो रहा है? उस आदमी की बात सुनकर संत हंसने लगे और कहा, बेटे, मन का जाल तो जाल है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। यह बंदर भी अभी भी आपके रास्ते में थे। जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, यह बंदर इन पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब ये बंदर आपकी नज़र में नहीं आए, क्योंकि तब आपका ध्यान अपने दुखों पर था। संत ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, बेटा, वही चीज़ जिनसे तुम अपने दूर भागना चाहते हो, यही वही बात है जो हमारे मन में बहुत गहराई तक बैठी रहती है। यह हमारे दिलों में उतर जाता है। दरअसल हम चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम इनकारे हमारे अस्तित्व में गहराई से समाया हुआ है, और जितना अधिक हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, यह हमारे मन में उतना ही गहरा बैठा चला जाता है, और अंत तक यह हमारे अंतर मन को घेर लेता है। सबसे बढ़कर हम सभी खुश रहना चाहते हैं। हमारे मन होंठ भी कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन हमारे अंदर मन में दुख है। हम कभी अपने विचारों में अपने मन में दुखी ही दुखी देखते हैं। हम अंदर ही सिर्फ दुख के विचारे पैदा करते रहते हैं, लेकिन इसीलिए सिर्फ यह कह देने कि मैं खुश हूँ, हम खुश नहीं होते। जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं कर लेता और हम भीतर से सुख के विचार पैदा नहीं करते। यह सुनकर उस आदमी ने पूछा, संत, यह मंत्र हमारे मन में कैसे प्रवेश करेगा? यही हमारी अंतरात्मा में कैसे बैठेगा? संत ने कहा, बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक आप अपने हटाए हुए के बारे में सोचते रहोगे, वह तुम्हें अपने दुख
तुमसे चिपके रहेगा, तब तक वह दुख बने रहेंगे। आपके हृदय में उनका साम्राज्य है, और जिस दिन में तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उस दिन आपके जीवन से दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करना होगा। और जितना अधिक हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यह हमारे मन ही मन में गहरा चला जाता है। हम ज़्यादातर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम मानते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमसे उनसे छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन इसी प्रकार बार बार सोचने के कारण वह दुख हमारे दिल में भर जाता है और हम अपने दुखों का पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए अगर आप अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर अपने दुख दूर करने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और आपको अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपने तो देखा ही होगा, अक्सर लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं या शराब पीना छोड़ना चाहते हैं और कोई भी बुरी लत छोड़ना चाहते हो, वे उस सुबह खुद से यह वादा भी करते हैं कि मैं आज भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। जब वह व्यक्ति शाम को लौटता है तो नशे में धुत होकर लौटता रहता है। ऐसा क्यों है कि हम जो सोचते हैं वो उसे पूरा नहीं कर पाते। दरअसल हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं उस समस्या का महत्व। इसीलिए जब भी हम उस चीज़ के बारे में छोड़ने के बारे में सोचते हुए जाते हैं, इसीलिए अपने मन में उस चीज़ का महत्व बढ़ाएं। और जितना अधिक हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उतना ही हमारा मन उस चीज़ की तरफ दौड़ता रहता है। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे इसके पास से गुज़र जाओ। और अगर हम इन बातों पर अच्छे से अमल कर लें तो फिर हमें अपने जीवन में भी हासिल करना कुछ चाहते हैं तो वह अवश्य हासिल होगा। हमें अपने इस दिमाग में रख सकते हैं, यदि वह लक्ष्य एक बार हमारे मन में बैठ जाए तो हम सफलता पाने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।